नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 45-46 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि इनकी उंगलियों पर चलती हैं, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, क्या इनके पर्वत कहते हैं, इन सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी सी और पहुंच गई आपकी सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी अच्छी याददाश्त के लिए, जीवन में सही समय पर निर्णय लेकर के अपने कार्य में चलने के लिए और बुढ़ापे के अंतिम छोर तक बुद्धि का श्रेष्ठता से बना रहना इन उंगलियों की लंबाई बताती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से बली है, बुद्धि से कहीं से भी भ्रमित नहीं है, ज्ञान से किसी तरीके से भ्रमित नहीं है। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। बस आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ी बहुत चिंताएं दिमाग में रहती हैं, कभी कभी भाषा शैली में कड़वाहट भी आ जाती है, बहुत समय तक नहीं टिकती। तीसरे पर्व की खड़ी हुई रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति के पास में नियमित रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से किसी प्रकार का बीपी का, किसी प्रकार से अग्नि का, किसी प्रकार से चोट एक्सीडेंट का या आंखों के रोग का कोई संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं आ गई हैं, माइनस रेखाएं आ गई हैं और ये ऋणात्मक रेखाएं आ गई हैं, उनका मतलब है आपके जीवन में जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर लगातार कंपटीशन की प्रवृत्ति लोगों की बनी रहती है और साथ ही साथ इसको कोई राज्य सरकार का एक स्थायी सहयोग नहीं बोला जाता। कुल मिलाकर संघर्ष करो, काम करो, इस तरह से ही आपका सम्मान बना रहे। आइए तीसरे पर्व के बारे में बात करता हूँ। उंगली शनि और सूर्य की बिल्कुल मिली हुई है, पर्व भी अनुकूल है। व्यक्ति अपने माता पिता को लेकर के सजग रहता है, उनकी अपनी तरफ से मदद करता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी उंगली की, और वह है शनि की उंगली का प्रथम पर्व। शनि की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर किसी भी प्रकार की राहु रेखाओं का ना होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी स्थायी रोग का आगमन नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत सारी राहु रेखाओं का प्रभाव तीन तरीके से कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करता है। नंबर एक, व्यक्ति धन कमा रहा है लेकिन धन नहीं जुड़ रहा। नंबर दो, व्यक्ति उल्टा कर्ज हो रहा है। नंबर तीन, व्यक्ति का पैसा जो है जिसको दे देता है वो लेकर के वापस नहीं लौटता और डूबने तक की संभावनाएं भी बनी रहती है। यहाँ पर इस तरह के तीनों के तीनों योग दिखाई पड़ते हैं सम्मिलित रूप से। तीसरा यहाँ पर बात करता हूँ तो ये अपने आप में पर्व बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आप यहाँ पर अपने परिवार की संपन्नता को सही तरीके से अपने मेहनत से चला पा रहे हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ से कोई मोटापे का, कोई शुगर का, कोई कोलेस्ट्रॉल का, कोई भी किसी तरीके का रोग यहाँ पर नज़र नहीं आता। परंतु सेकंड पर्वत पर जब माइनस रेखाएं छोटी छोटी लगी रहती हैं तो पत्नी के साथ थोड़ा सा तू मैं के संबंध रहते हैं। कोई बड़ी अलगाव की किसी तरह की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ इसके बाद तीसरे पर्व की। संतान का सुख सहयोग देने वाली पूर्णतः रेखाएं यहाँ पर विराजित हैं। तो ये तो हुआ आपकी उंगलियों का फल। हर पर्व का अलग अलग कहानी है, अलग अलग क्या क्या फल होते हैं वो बताते हैं सब यहाँ। और इसके बाद बात करेंगे बुध पर्व की। हमारे विज्ञान के अंदर बुध पर्व पर रेखाओं का होना अनिवार्य होता है, जो आपके हाथ के अंदर है। ये रेखाएं अगर अनिवार्य नहीं होती तो व्यक्ति के पास धन के आगमन बनेंगे ही नहीं। दूसरे के आगे आप व्यक्ति को हाथ फैलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं बुद्धि की शक्ति, क्योंकि देख रही हैं कनिष्ठा उंगली को, और साथ ही साथ भाषा की शक्ति, और तीसरा नित्य रूप से धन के आगमनों का बना रहना। तो ये सब
यहाँ संकेत आपके बुध पर्वत से मिलते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यदि आप देखेंगे तो यहाँ से छोटी छोटी रेखाओं का प्रवाह यानी बुध रेखाओं का प्रवाह सूर्य पर्व की तरफ। यहाँ पर सूर्य रेखा का कुछ हृदय रेखा से निकल करके खुद प्रवाह इसकी तरह से आना। तो ये सब यहाँ जो रेखाएं हैं इनको कहते हैं भाग दौड़ की रेखाएं। व्यक्ति के नियमित कार्यों में प्रतिदिन व्यक्ति को भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको काफ़ी ऊर्जा इन्वेस्ट करनी पड़ती है, या तो कार्य पर या भाग दौड़ पर। तो इस तरह की गतिविधि यहाँ पर दिखाने वाली ये सूर्य पर्व की रेखाओं का संबंध। यहाँ से एक सूर्य पर्वत की रेखा शनि पर्व को जा रही है, यानी व्यक्ति दूर स्थानों से भाग दौड़ करके धन कमाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि का पर्व संपर्व है, न दबा हुआ है न ज़्यादा उठा हुआ है। कुल मिलाकर इस पर्व को यदि देखता हूँ तो मैं इसको भाग्य अवस्था नहीं कहता। सही रूप से जिस हिसाब से व्यक्ति की यहाँ पर मेहनत है उस हिसाब से धन के आगमन भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और जहाँ चतुर्भुज इस पर कई बने हैं, इसका मतलब है व्यक्ति ने अपनी मेहनत से संपत्ति बना ली है। अपने नाम से संपत्ति बनाने की कई रेखा यहाँ दिखाई देती हैं। भविष्य में भी आप अपनी संपत्ति बना पाएंगे। बृहस्पति ठीक है, पत्नी छोड़कर नहीं जाएगी, बच्चे सुख सहयोग आपको साथ देंगे। चलिए अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो काफ़ी चौड़ी और काफ़ी मोटी रेखा है। इसके 3-4 फल होते हैं। नंबर 1 बात, व्यक्ति मन से बहुत या दिल से बहुत मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों का अगर कहूँ तो हॉस्पिटल से सामना कम होता है। और साथ ही साथ यदि पत्नी से संबंध की बात करें तो पत्नी से भी संबंध अपने आप में ठीक रहेंगे, किसी प्रकार के कोई अलगाव की सी बात नहीं नज़र आती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप किसी के काम आते हैं, आप ज़्यादा किसी के काम नहीं आ पाते, लेकिन लोग भी आपके काम ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मन से बिल्कुल मजबूत है, किसी प्रकार से मन से आप यहाँ पर परेशान दिखाई नहीं देते। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और उस पर कई तरह की गतिविधियाँ हैं। यदि उनको देखा जाए तो यहाँ पर ये गतिविधि की रेखाएं होना भी अनिवार्य होता है। इसका कारण होता है जब ये गतिविधि की रेखाएं होंगी और ये जहाँ जहाँ तक जाने का प्रयास करेंगी, तो इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करने की प्रवृत्ति को रखता है, मेहनती प्रवृत्ति का है। ये यहाँ पर आपका निम्न मंगल पूरी तरीके से यहाँ पर इस बात को बता रहा है। तो यहाँ मंगल रेखाएं, कर्म रूपी रेखाएं काफ़ी मजबूती के साथ है। ऐसी मैंने अधिकतर देखी हैं कि ऐसे लोग जो इंजीनियर्स होते हैं उनके हाथ के अंदर ऐसी रेखाएं काफ़ी मिल जाती हैं या टेक्निकल कर्म करते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। एकदम से बुद्धि रेखा एकदम अलग होकर चली गई। देखिए इसके 2-3 प्रभाव जीवन के अंदर हो सकते हैं। नंबर 1 प्रभाव इसका जो होता है वो ये है कि भाषा शैली के अंदर व्यक्ति कुल मिलाकर अपनी बात जो कह दी उस पर अड़ जाता है। भाई जो मैंने कह दिया मैं उसे करूँगा, और उसे बड़ी हिसाब से करता भी है और बड़ी मेहनत के साथ निभाता भी है और मजबूती से उस दिशा के फल को देता भी है। रेखा पहुंच गई है जाकर चंद्र पर्वत तक। व्यक्ति घर से दूर जाकर के अपने आप को सिद्ध करता है और वहाँ से अपनी बुद्धि के उपयोग से धन के आगमनों को भी बनाता है। बड़े बड़े एक्स बने जब इस प्रकार के आपके जीवन के अंदर, तो ये बड़े बड़े एक्स हैं पति पत्नी में। हो सकता है इनको कई दिन साल तक दूर रहना पड़ा हो या किसी प्रकार से थोड़ा सा अनबन हो जाती हो, लेकिन थोड़ा सा रूठते मनाते हो और उसके बाद जा कर के फिर एक होकर के अपने साथ रह जाते हैं। तो ये इस तरह की यहाँ पर रेखा है। इनको मैं तलाक की रेखा तो नहीं बोल सकता। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, यहाँ ऐसी कोई प्रवृत्ति नज़र नहीं आती। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं अगर खड़ी हो जाएं तो ये आपके जीवन के अंदर विजयी रेखाओं के रूप में जारी जाती हैं। यानी मन की जो इच्छा आपके अंदर चल रही है उसमें जल्द आपको विजय प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है आपकी यहाँ पर आपकी चंद्र रेखा। यानी कि अगर इसको कहें तो ये अपने आप में जुड़ गई आपकी भाग्य रेखा से। इसने बता दिया दूर स्थान से जुड़िए, अपना कैरियर बनाइए, थोड़ा बहुत
खान पान पर नियंत्रण रखिए। कोई बड़े ऐसे योग दिखाई नहीं देते कि कोई मानसिक टेंशन का योग यहाँ पर हो। इसके बाद बात करता हूँ आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा बहुत मजबूती के साथ है। थोड़ा सा पहले स्थान परिवर्तन के रूप में इसकी गतिविधि चलती है, नौकरी में गतिविधि हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद ये रेखा पूरी व्यापारिक रेखा के साथ बुध पर्वत की तरफ जाती है। किस वर्ष से आपको व्यापार में जाना चाहिए ये मैं आपको आपके सवालों के अंदर बता दूंगा। तो आपके पास व्यापारिक रेखा है, लेकिन किस वर्ष से उसका इस्तेमाल करें जो आपको व्यापार में सफलता मिले ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपके पास भाग्य रेखा भी अच्छी दूर स्थान से जुड़ी, यानी चंद्र पर्वत से जुड़ी, और विदेश से जुड़ गए आप और यहाँ से चल गए इस प्रकार से आप, और ये सपोर्टिंग वाले यानी आपके साथ सहयोगी रेखा भी चल गई। आपने स्थान परिवर्तन छोटा सा किया और जीवन में आगे बढ़ गए। तो ये इस प्रकार से आपके पास भाग्य रेखा है। किसी प्रकार से मैं इसको खराब नहीं कह सकता। इसमें सहयोगात्मक रेखा है, उससे मैं बताऊंगा कि आपको किस समय से व्यापार करना चाहिए। ये मंगल रेखा बहुत मजबूती के साथ नीचे तक ही जाती नजर आती है, जीवन के आखिरी छोर तक, यानी कि आपके अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति, टेक्निकल कार्यों से जुड़ना और उनसे सफलता प्राप्त करना, और किसी भी प्रकार से हिम्मत न हारना, ये बहुत मंगल अच्छी रेखा, बजरंग बली रेखा आपके हाथ के अंदर। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्वत किसी भी प्रकार से बहुत बड़ी जालियों के साथ नहीं है। ज़्यादा रेखाएं पॉजिटिव रूप से आयु रेखा की तरफ चलती है। व्यक्ति के अंदर एनर्जी है, काम करता है और साधन बनाता है। आयु रेखा तो बहुत ही पॉजिटिव पहुँच गई है, लगभग जाकर 90 वर्ष के आसपास। तो ये तो हुआ आपकी सारी हाथ की रेखा को पढ़ने का तरीका। और सवाल के लिए आपके चलते हैं, विदेश में और कितने दिन। देखिए, मैं हस्तरेखा को 5 साल से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। जहाँ मेरा गणित आपकी आयु रेखाओं में, हाथ की रेखाओं में चल रहा है, वहाँ पर मैं समझता हूँ अभी 5-6 साल आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको और विदेश में रहना पढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे भी रेखा बन जाएगी तो हो सकता है और आगे भी रहना पड़े। आपने कहा मेरा फ्यूचर में कैरियर और फाइनेंस कैसा है। मैं समझता हूँ जहाँ आपकी लगभग ये 46 वर्ष की रेखा है, वहाँ एक रेखा बहुत राहु रेखा काट करके जा रही है। उस जगह पर अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा जाकर देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप 2022 या 23 में कोई या तो स्थान परिवर्तन का सामना होगा या फिर आपकी जॉब में परिवर्तन का सामना आपको होगा, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये यहाँ पर नज़र आता है। तो 2022-23 में ये संभावना बहुत ज़्यादा। और हेल्थ के इशूज़ तो हैं थोड़ा सा आपके, उनका आपको ध्यान रखिएगा। कुछ पूजा पाठ बता दूंगा उन्नति तरक्की और सेहत के लिए, वो आप कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस 2024 से पहले कृपया करके बिल्कुल भी ना करें। बिजनेस रेखा है, सफल भी मिले होंगे, लेकिन 2024 से पहले ना करें। क्या करें पूजा पाठ में? बस हनुमान जी की बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, मंगलवार का प्रसाद और साथ ही साथ हनुमान जी के मंत्र की माला का जाप जो भी कर सके उससे आपको लाभ मिलेगा। रतन बनता है आपका, कोई रतन नहीं पहनना है आपको, न माणिक पहनना है, न पन्ना, न चांदी, कुछ नहीं। केवल और केवल फायर ऊपर आपका रतन बनता है जो आपके स्वास्थ्य को भी सही रखेगा, आपको उन्नति तरक्की के साथ साथ आपको यश और सम्मान, व्यवसाय में तरक्की बहुत ज़्यादा दिलाएगा। तो ये अपने आप में यहाँ पर ये आपका रतन बनता है। मेरे हिसाब से आपका माणिक्य नहीं बनता। और अगर शनि का चलना आपने पहन रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीलम नहीं बनता। तो ये आपका मैंने रत्न बता दिया। फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।